चिदानन्दरूपं परमात्मतत्त्वं समस्तसंकल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वम्। ऐ सतगुरु तेरी शरण, मिट जाए जन्म और मरण। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो लेते पे खले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को अनंत अनंत वंदन। यहाँ विराजमान महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री भाई महाराज, तपस्वी ज्ञानी बाल संस्कार देने वाले पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज, यहाँ विराजमान सभी ज्ञानी ध्यानी समस्त साधी मंडल, भावभीना वंदन। ये एक ही देश है जहाँ पर्वों पे पर्व आते हैं, यथा अवसर अपने अपने पर्व मनाते हैं। कुछ पर्व राष्ट्रीय है, कुछ पर्व लौकिक है, कुछ पर्व धार्मिक है, कुछ पर्व आध्यात्मिक है। जैसे आध्यात्मिक पर्व में हमारे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आदि आदि पर्व आप जानते भी हो। पर्व का अर्थ है पवित्रता। जब तक जीवन की पवित्रता हमारे भीतर में प्रकट नहीं होती तब तक सिर्फ बाह्य पर्व मनाए जाते हैं। सिर्फ बाह्य पर्व है, पर बाह्य पर्वों से भी ज़्यादा मूल्यवान कीमती है हमारे आत्मिक पर्व। ये रक्षाबंधन जो पर्व है वैश्यों का है, व्यापारियों का है, पर सभी मनाते हैं। कारण इस पर्व में दो दिशाओं के दो बातें कर रहे हैं। एक दिशा है लौकिक पर्व की तरफ जो हर साल आती है मनाते हैं, हर साल आते हैं मनाते हैं, राखी बांध देते हैं, करते जो कुछ भी है। और एक पर्व जो महामौलिक है वो हमारा आध्यात्मिक पर्व। और ये बात समझने की चेष्टा करें हम लोग कि चार गति जो है उन चार गतियों में पर्वों को मनाने का सौभाग्य एकमात्र मनुष्य के पास है, और वो भी कर्म भूमि का गर्भज मनुष्य, और किसी। इस हिसाब से ज्ञानी जन कहते हैं मनुष्य जन्म भी एक पर्व है। इस पर जीवन की पवित्रता बनी रहे। ये पर्व सीमा में नहीं या समय की सीमा में नहीं है। ये जो पर्व हम मनाते हैं अलग अलग ढंग से उसको देखा गया है कि भी रक्षाबंधन यानी रक्षा करना। तो हम छेकाजियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध गुरुदेव के मुखारविंद से जब पाठ लिया था तब हो ही चुके थे। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं, ऋषि मुनिवर कहते हैं रक्षा करना है। पहली रक्षा है आत्मा की। आत्मा की रक्षा करने हेतु हमें रत्न त्रय का आधार लेना पड़ेगा। दूसरी रक्षा है परिवार की, तो वहाँ स्नेह और सौहार्द बना रहे, आत्मीयता बनी रहे, प्रेम बना रखे। तीसरी रक्षा है समाज की। जो समाज आज बिखर बिखर कर हो अलग हुआ है उसको एक सांचे में प्रेम के ढांचे में उन्हें बांधना पड़ेगा। चौथा अगले जो पर्व है धीरे धीरे राष्ट्रीय पर्व भी है, तो राष्ट्रीय पर्व की भी कुछ बातें हमें समझने लेनी पड़ेगी। अधिक सारे पर्व तो हमारे अहिंसक है और कुछ पर्व लोग हिंसा से मनाते हैं, जैसे भाई बकरी ईद आई, बकरी को ये किया हत्या आदि।
तो मुख्य पर्व दो धारा में, एक व्यवहार, हमारा व्यावहारिक जीवन ऐसा हो कि सामने वाले की भी रक्षा और मेरी भी रक्षा हो, और आध्यात्मिक जो पर्व है मेरी आत्मा की रक्षा करने हेतु देव शास्त्र गुरु की ओर से हमें जो जो आज्ञा पत्र मिले हैं, उन आज्ञा पत्र के अनुसार व्रती महाव्रती बनकर हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। आज भी एक बाह्य जगत से देखे तो एक पर्व है, एक दिन का या 1 घंटे का या 10 मिनट का पर्व नहीं होता। ये तो पर्व या संकल्प लिया है कि मैं जाओ जीव पर्यंत मैं सब जीवों की रक्षा करूंगा, परिवार की रक्षा करूंगा, अपने अपने संघ की रक्षा करूंगा, सभी की रक्षा का भान उसमें रखा हुआ है। तो मैं आज समय ज़्यादा न लेते हुए भाई महाराज को कहते हैं, हम सभी साधियाँ आपकी छोटी छोटी छोटी, कोई नटखट है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, आपकी बहनें है, तो हमारे आलोक ऋषि जी के हम सारी भुवाएं हो गई तो आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी हर ओर से, हमारी ओर से आपकी सेवा हो, यही मेरी भावना है। और विशेष तौर से मैं भाई महाराज को जरूर कहूँगी कि आज के लगभग 40 वर्ष के पहले मेरे गुरुदेव ने आपके झोली में मुझे सौंपा था कि मेरी अर्चना की कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो मैं आपके झोली में रखता हूँ, इसको संभालना। मैं गौरव के साथ कहती हूँ कि 40 बरस नहीं और भी कितने बीत जाएंगे, पर आपने मेरे गुरु का जो दिया गया वचन था वो आपने आज तक निभाया। हम साधियों की आपने हर तरह से रक्षा करने का प्रयत्न किया, इसलिए मैं बहुत बहुत सभी साध्वी मंडल की ओर से आपको वंदन अभिनंदन करते हुए और बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे हम। आखिरी सांस तक हमारी रक्षा हो, हमें सन्मार्ग दिखाए, कहीं गलती हो तो आपको हक है, आप बड़े भाई के समान है, आपको हक है हमें कहने के लिए कि ये ऐसा नहीं करना, और हम उस सुनने के हकदार हम ठीक है। तो आज हमारा जो सौभाग्य है कि 4 गति में, एक मनुष्य गति में ही वो पर्व मनाए जा रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ जन्म है। और मैं कई बार कहती हूँ कि ये जो मनुष्य का एक दंडक जिसको कहते हैं, मनुष्य का भी 24 दंड में मनुष्य का एक दंडक है, ये मनुष्य का दंडक यानी एक राजकीय जेल है। यहाँ से हम सुरक्षित भी निकल सकते हैं। जैसे राजकीय लोग, नेताओं के लिए एक अलग स्पेशल व्यवस्था दी हुई जेल होती है, तो हमारे भी सारी व्यवस्थाएं हमें मिली है, वो व्यवस्थाएं हैं हमारे लिए। वो व्यवस्था है मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, लंबी आयु, संत समागम, शास्त्र श्रवण, ये सारी चीज़ें हमें मिली है इस जन्म में। और अब हमें देवगुरु शास्त्र की ओर से उनसे सुनकर, उनसे जानकर, उनसे समझकर, उनको अभिवादन करते हुए हम आपको वचन देते हैं कि श्रवण संघ को कहीं कलंक लगे ऐसा हम काम करेंगे नहीं। आपका सतत हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे। इन्हीं कागज कट दिया, थोड़ा ले पीछे, ताकत हो थोड़ा सा पीछे, हाँ सब साथ में बोलेंगे। नहीं भाई, हाँ खास तौर से भाई महाराज के लिए है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूल। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका, भाई के उजले माथे
बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंगन लाए, शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंगन। बहन पराए देशवसी हो अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, बहन पराए देशवसी हो अगर वो तुम तक पहुँच न पाए। याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हमने अपनी ओर से आपके लिए विनंती रखी है, बहन पराये देशवसी हो अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, पर याद का दीपक जरूर जलाना। भावों का टीका आपके मस्तक पर हम लगा रहे अपनी भावनाओं से, और अखंड चावल आपके कुमकुम पर चढ़ा रखे हैं। बाकी रंग चावल क्यों है, क्या है, इसकी बहुत बड़ी जानकारी हर साल हम सुनते हैं। बस प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, बनते हमारे भाइयों का स्वास्थ्य अच्छा रखे, मंगल रखे, जीवन में शुद्ध प्रकट हो, कभी कोई परिसह उपसर्ग आपको नहीं आए, सतत हमारे भाई साहब की रक्षा करता रहना। कारण भाई महाराज के छत्र तले हम सब साधव्या है, तो छाते की रक्षा करनी है। प्रभु बार बार आपको नम्र निवेदन करते हैं, मेरे भाई साहब का स्वास्थ्य अच्छा रखे, मन प्रसन्न रखे, खूब रत्न तरई की धारा आपके भीतर में बहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।